आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या होता है। इट इज़ स्टेट्स दैट इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यदि ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तब आपको क्यू एंड आर दो यूनिक इंटीजर्स ऐसे मिलेंगे सच दैट विच सेटिस्फाइज द कंडीशन, जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, वेयर आर जो है जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा है, और बी से क्या है, छोटा है। क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनसे अगर आपको क्यू एंड आर दो यूनिक इंटीजर्स ऐसे मिलते हैं, है ना, जो इस कंडीशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन्स लेमा। जैसे यहाँ पे ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। ए क्या है, ए बड़ा है बी से, तो ए में हम बी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर ये क्यू टाइम्स में जाता है, यानी कि कोसेंट क्यू अगर मिल जाए और रिमाइंडर आर मिल जाए, तो ए और बी को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, है ना, यहाँ पे देखिए यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर मिले हैं, तो अगर ये यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर इस फॉर्म को सेटिस्फाई करें, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के कंडीशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें, वेयर आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन बी है। तो इसको अगर सेटिस्फाई करते हैं ये दोनों यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम यूक्लिड डिवीजन्स लेमा कहेंगे। यहाँ पे जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा गया है, ये जो है ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ही है ना। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया डिविडेंड इक्वल टू ए है, डिवाइजर इक्वल टू बी है, कोसेंट इक्वल टू क्यू है, एंड रिमाइंडर इक्वल टू क्या, आर है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे एक ए की वैल्यू 7 ले लिया, बी की वैल्यू 2 ले लिया है। 7 एंड 2 कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप देख रहे हैं 7 क्या है, 7 बड़ा है 2 से, तो हम 7 में 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 बार में जा रहा है, कोसेंट क्यू मिला, रिमाइंडर 1 मिला। ये जो ए है, ये आपका क्या है, डिविडेंड है, और ये जो 2 है, 2 क्या है, डिवाइजर है, इसको बी से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो 7 को हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन्स लेमा। नोट में हमने कुछ पॉइंट लिख दिया है। लेमा इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट, कह रहा है कि लेमा जो होता है पहले से सिद्ध किया गया कथन होता है ना। अब स्टेटमेंट क्या होता है या कथन किसे कहते हैं, जो स्टेटमेंट होता है, यदि कोई सेंटेंस या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, तो उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। और ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है सेकंड पॉइंट में, ये लेमा का जो यूज़ करके, इट इज़ यूज टू प्रूव्ड अनदर स्टेटमेंट। लेमा का यूज करके हम अनदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका यूक्लिड डिवीजन्स लेमा। अब हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेडिंग डाली गई है। इसका क्या स्टेटमेंट था, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको यूक्लिड डिवीजन लेमा पर अप्लाई करके सेवरल टाइम्स तक अप्लाई करके दो नंबरों का क्या किया जाता है, एचसीएफ फाइंड किया जाता है। क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा इन सक्सेशन सेवरल टाइम्स टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स। किन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ फाइंड करने का ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पर अप्लाई करके निकालते हैं, ठीक है ना। अब हम एग्जांपल से देखेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन्स एल्गोरिथम। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इन दोनों नंबरों का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए 420 है, बी क्या है 130 है। ए 420 है, बी क्या है 130 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 420 130 से क्या है, बड़ा है, तो 420 में 130 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 3 बार में जाएगा, और यहाँ पे 30, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, यानी कि रिमाइंडर 30 मिलेगा, कोसेंट 3 मिलेगा, और यहाँ पे जो ए है वो डिविडेंड है 420 है, और बी है जो 130 है, ये क्या है, डिवाइज़र है। तो इसको हम 420 को लिख सकते हैं, बी की वैल्यू देखिए 130 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस रिमाइंडर आपका 30 है, लिख लिया। अब
ये जो 30 है, 30 से हम 130 में डिवाइड करेंगे क्योंकि 130 क्या है, 130 30 से क्या है, ग्रेटर है। तो हम 30 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा तो 120 मिल जाएगा। अब माइनस करेंगे तो 10 मिल जाएगा। यहाँ पे 10 क्या है, यहाँ पर ये जो है आपका बी है, और ये है कोसेंट, और ये क्या है, ये ए है, और ये रिमाइंडर है। तो 130 को हम लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई 10, बी की वैल्यू 30 है, 10 30 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 10 नहीं होगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ देखिए कोसेंट बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, 4 है। 30 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस रिमाइंडर 10, और फिर 30 को हम 10 इंटू 30 प्लस 0 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया मैंने। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, कोसेंट 3 है, और बी की वैल्यू 10 आएगी, ए की वैल्यू 30 है। तो 30 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0। ये तब तक प्रोसेस करते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जिस कंडीशन में रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, जहाँ पर जिस लाइन में रिमाइंडर 0 आ जाए, इस लाइन में या इस लाइन में या इस लाइन में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले लाइन में रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो होगा आपका जो बी होता है, जहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो जो यहाँ पर डिवाइज़र होता है ना, उसी डिवाइज़र को हम SCF कहते हैं इन दोनों नंबरों का। हैंस SCF ऑफ 420 एंड 130 इज़ 10। मैंने क्या कहा कि ये प्रोसेस करते करते अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो आपका डिवाइज़र होता है, यानी कि जो बी की वैल्यू जो होती है, वही SCF कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस मैंने किया, तो थर्ड स्टेप में, यहाँ फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो बी की वैल्यू है, डेट इज़ जो डिवाइज़र है, वही हमारा 420 और 130 का क्या होगा, SCF होगा। तो हैंस SCF ऑफ 420 एंड 130 इज़ 10। तो ये SCF हो गया।